जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ पर केन हमारा फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सारी की सारी फोर्सेस इस वक्त एरेना की ओर बढ़ रही होती है। कतार में आगे बढ़ते हुए सेना को देखकर केन कहने लगता है, जहाँ तक सुनने में आया है ये सारे के सारे इस वक्त एरेना में बढ़ रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है और मेरे मास्टर जोशुआ के मुताबिक जोशुआ को इन सब के खिलाफ लड़ना होगा प्रिंसेस का दिल जीतने के लिए। और ये देखकर केन अपना सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि उससे मालूम होता है कि जोशुआ जल्द इन सब की छुट्टी करने वाला है। जबकि यहाँ पर केन आया है इन साथियों को अपनी तरफ मिलवाने, तो केन यही सोच रहा है, मुझे तो काफी बुरा लग रहा है कि मैं किस मुंह से इन्हें बोलूं कि हमारा साथ दे, क्योंकि जोशुआ जल्द ही इनके टुकड़े टुकड़े करने वाला है। वो ये सोच रही होता है कि इसी बीच में वो पास में मौजूद दो इंपीरियल नाइट्स को आपस में बातें करता हुआ देखता है। वो लोग यहाँ पर जोशुआ के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि एक वक्त में जोशुआ हमारी तरह ही इंपीरियल नाइट होता था। अब जरा देखो तो सही, वो यहाँ तक कमांडर के रैंक पे भी पहुंच गया है, जो भी मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि गलाहट तो उसकी छुट्टी कर देगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, इसका ये मतलब है कि गलाहट भी यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट जो उनके सामने चल रहा होता है बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि गलाहट ही होता है। गलाहट यहाँ पर अपने चमचों से कहता है, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि जोशुआ को मैं ही अपने घुटनों पे ठहराऊं। अगर तुम लोग चाहते हो जोशुआ को हराना तो तुम लोग मुझसे पहले जाकर उससे लड़ सकते हो। मुझे इस चीज पर ज्यादा बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इन दी एंड जोशुआ को हारना ही होगा। ये सारी की सारी बातें केन थोड़ी दूरी पे खड़े होकर ये सुन रहा होता है। वो दिल ही दिल में कहता है, इन कुत्तों के बच्चों ने क्या कहा, ये मेरे मास्टर जोशुआ पे अपने घुटनों पे ठहराएंगे, इनकी औकात क्या है, मैं तो थूकता हूँ इन लोगों पर। मेरे मास्टर को घुटनों पे बिठाना तो छोड़ो, इनको मैं इनकी औकात याद दिलवाता हूँ। ये सोचकर केन इन पे टूटने वाला होता है कि अचानक से केन के शोल्डर पे यहाँ पर कोई अपना हाथ रखता है। दोस्तों, उस हाथ का प्रेशर और उसका वजन इतना ज्यादा होता है जिसको महसूस करके केन अंदर से टूटने लगता है। उसने आज तक इतना भारी हाथ को महसूस नहीं किया होता। इनफैक्ट इसके तुरंत बाद केन को अपने पीछे से वो डेडली ऑरा, वो डेडली फ्रेगमेंसी महसूस होती है। एक ऐसी पावर, एक ऐसी डिमोनिक एनर्जी जो कि केन को यहीं पर तोड़ डालेगी, जिसको महसूस करके यहाँ तक केन सोचने लगता है, एक मिनट, ये एनर्जी तो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। इस एनर्जी को मैंने पहले भी कहीं पर सेंस कर रखा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना जोशुआ सेंडर होता है। वो देख के कहता है, सेठ जी क्या आप मेरी जान लोगे? एकदम से मेरे पीछे यूं प्रकट हो गए, मैं तो बस आपकी माना पावर को सेंस करके ही मरने लगा था। इसके बाद जोशुआ उसे समझाता है, केन यहाँ पर पागलपन मत करना, तुम इन पर टूटने का सोच रहे हो वो मैं तुम्हें देख के ही समझ चुका हूँ। वो तुम्हारी चाल और तुम्हारे चलने का स्टाइल, क्या तुम भूल चुके तुम इस वक्त कहाँ पर खड़े हो? यहाँ पर सारे के सारे टॉप डॉग्स आकर बैठते हैं। अगर तुमने इन पर टूट पड़ा तो उन नालायक ड्यूक्स को फिर से हम पर बातें करने का मौका मिलेगा। सबसे बढ़ के केन, तुम बदकिस्मती से इतने ताकतवर फिलहाल नहीं हो। केन के बीच में एक ऐसा वॉरियर भी है जिसका नाम है गलाहट। वो लोग यहाँ पर शैतान का जिक्र कर रही होते हैं कि दोस्तों गलाहट अब इनकी ओर धीरे धीरे करके अपने कदमों को जमाने लगता है। इनफैक्ट गलाहट ने जोशुआ को बचपन में ही देखा था, पर फिर भी जोशुआ को वो पहचान लेता है उसके बालों के रंग से और उसके चलने से और उसके कपड़े के अंदाज से। गलाहट उसके आगे सलूट मारते हुए कहता है कि मास्टर जोशुआ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर सच कहो ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे मिल गया। ये सोच के मुझे इस वक्त इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं आपकी गर्दन के खिलाफ अपनी तलवार को ले रहूंगा। ओह जोशुआ, ये दुख मुझे अंदर से मार डालेगा। पर जोशुआ उससे बोलता है, ये बड़ी बड़ी बातें तुम पर सूट नहीं करती क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम थर्ड प्रिंसेस को सर्व करते हो, उसके बॉडीगार्ड हो, तो तुम यहाँ तक अब उसकी बहन के पीछे पड़ गए हो। वो जोशुआ की बातों को एक तरह से ऑफेंस में लेता है पर फिर भी वो चेहरे से ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करता।
हमें इतना तो क्लियर है, गलाहट एक कमीना इंसान है। वो यहाँ पर अपने फेस एक्सप्रेशन को और अपनी नफरत को एक मुस्कुराहट का रूप देता है, जिसके बाद वो जोशुआ को लगा लगा के बातें करने लगता है। हाँ जोशुआ, अब तुम हमारी परछाई को कहाँ ही बर्दाश्त करोगे। एक वक्त में तुम भी मेरी तरह आम सोल्जर होते थे और अब तुम कमांडर से किंग और क्या क्या बन चुके हो। ये बोलते हुए वो जोशुआ की ओर अपनी पीठ करके फाइनली यहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए, जोशुआ मुझे बहुत ज्यादा काम है, लेकिन सच कह रहा हूँ तुमसे मिलके दिलों की गहराइयों से खुशी हुई। मैं आपका फैन हूँ जोशुआ। ना हम सबको पता है कि गलाहट एक झूठा इंसान है, कमीना है, साला है, रंडवा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वो कहीं ना कहीं जोशुआ से इम्प्रेस है। और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं जल्दी आपको बताऊंगा आगे चलकर। गलाहट के चले जाने के बाद यहाँ पर केन हमारे लॉर्ड से बोलता है, जोशुआ सच कहूं तो ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहा था कि ये आपको घुटनों पे बैठाएगा, लेकिन देखो तो सही, आपके सामने ये ऐसा मीठा बन रहा है जैसे कि इससे अच्छा आपका कोई और दोस्त ही ना हो। क्या आप इसे जानते हैं जोशुआ? पर अचानक से यहाँ पर केन हैरान सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसने जोशुआ के चेहरे पे वो इंटेंस लुक सी देख रही होती है, वो कातिलाना सी निगाहें जो कि शायद से किसी को भी अपने अंदर खींच के वहीं पर मार डाले। वो सोच रही होता है कि जोशुआ इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहा है, कि तभी जोशुआ अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, आखिर इस कमीने को मैं कैसे भूल सकता। और अब जोशुआ अपने दिल में सोचता है, जहां तक मुझे याद है ये उन कमीनों में से एक कमीना है। दोस्तों माफी चाहता हूं मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन जोशुआ यहाँ पर यही सोच रहा है। जोशुआ कहता है कि ये उन कमीनों में से एक कमीना है, ये उन हरामजादों में से वो हरामजादा है जो कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरे मुंह पे मेरा था और आखिर में उसने मुझे धोखा दिया और उन लोगों में शामिल हो गया जिसने मुझे आखिर में मार डाला था। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि गलाहट इतना बड़ा कमीना क्यों है और कमीनों का बाप मैं उसे क्यों बुलाता हूँ। जोशुआ उसे इतनी नफरत क्यों करता है। जोशुआ अपने गुस्से की आग से पागल हो रहा होता है, वो नफरत जोशुआ को घेरती चली जा रही होती है। पर केन यहाँ पर जोशुआ को याद दिलवाता है, जोशुआ वो सारे के सारे टूर्नामेंट में चले गए, हम यहाँ पर बाकी है, अगर हमने ज्यादा देर की तो शायद से एरिना में टूर्नामेंट की शुरुआत हो सकती है। जोशुआ यहाँ पर बोलता है, तो अच्छा केन, क्या तुम भी अंदर तक आओगे? तो केन इसके जवाब में कहता है, जाहिर सी बात है आप मेरे मास्टर हैं, वहां तक एस्कॉर्ट करना मेरा फर्ज बनता है। जोशुआ सोचिएगा मास्टर, अगर टूर्नामेंट पे बढ़ने से पहले ही अगर किसी भी कुत्ते ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं नहीं चाहूंगा कि टूर्नामेंट से पहले आप इन कुत्तों पर अपना टाइम बर्बाद करें, जिस वजह से मैं उन सबको संभालने के लिए आऊंगा आपके साथ माय लॉर्ड। तो जोशुआ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कुत्तों का मुंह भी तो बंद करवाना है किसी ने। इसी के साथ जोशुआ और केन काफी खूबसूरती से अपने कदमों को अब एरिना की ओर बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से याद दिलाता चलूं कि जोशुआ के क्रिएटर्स ने हमारे चैनल पर नजर रख के बैठे हुए, हमारे को हाल ही में ही क्लेम पड़ी थी, तो अगर हालात खराब होंगे तो नेक्स्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी, इसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाकर कर दो। वेल एनीवे, कहानी वापस एरिना की ओर मुड़ के जाती है, लेकिन एरिना में हम कुछ ऐसा देखते हैं दोस्तों जिसको देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि हम गलाहट को उसके घुटनों पे बैठे हुए देख पाते हैं। वो दर्द से तड़पता हुआ ये कहता है, तो ये है तुम्हारी ताकत जोशुआ सेंडर। वो यहाँ पर बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा होता है। दोस्तों ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है वो तो हम अगली एपिसोड में ही जानेंगे।